होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि नियमितीकरण और जमीन की बेदखली के खिलाफ हिमाचल किसान सभा व नागरिक सभा ने आज शिमला में प्रदर्शन किया। हिमाचल किसान सभा भूमिहीन किसानों को 5 बीघा कृषि भूमि देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भूमिहीनों को जमीन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, होगी, करनी होगी, करनी होगी, छोटे किसानों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करना होगा, करना होगा, धारों का नियमितीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा, में संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा। FRS लागू करो, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की तानाशाही नहीं दखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोगों को मालूम है कि अभी 20 मार्च को हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, बागवान हैं और जो शहरों के अंदर ढारों में रहने वाले लोग हैं, वो जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट सब कमेटी जो जमीन के मुद्दों पे बनी है, वो वहां पर रैली में उपस्थित हुई थी। उसके तुरंत बाद माननीय राजस्व मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश में लोगों को आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश में FRA कानून जो 2006 का था उसे लागू किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने 3 डिवीजन लेवल के ऊपर ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखे, जिसमें सारे डिप्टी कमिश्नर्स, सारे SDMs और तहसीलदार, फॉरेस्ट ऑफिसर और किसान सभा, सेब उत्पादक संघ, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और नागरिक सभा, ये सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे। हिमाचल में हमारा जो ये संयुक्त मोर्चा है इस समय, इसका मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो 10,57,000 लोग हैं जो लैंड होल्डिंग्स हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उन सब की जो समस्या है और जो शहरों के अंदर भी लोग रहते हैं, वो केवल वन अधिकार कानून से उसका समाधान नहीं होगा। उसके लिए जो अन्य कानून भी है, विशेष रूप से जो वन अधिकार का ये वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके अंदर जब तक संशोधन या रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को राहत नहीं मिलेगी। हमारे संयुक्त मंच के द्वारा इस समय हिमाचल किसान सभा का यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 से 5 लाख परिवार इस समय जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों से प्रभावित है। हमारा पूरा जो कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना है, वहां पर खुदराओं दरख्तान मलकियत सरकार है, किसान है। लोग पहले जो इकट्ठे गांव में एक जगह रहते थे, जिसे आबादी देह कहा जाता था, वो जब उनके परिवार आगे को बढ़े तो वो आबादी देह से बाहर निकले। बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर जो लोग हैं वो इस समय उनके मकान वो सरकारी जमीन के अंदर है। हिमाचल सरकार, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब बोलते हैं कि गांव के अंदर 3 बिस्वे जमीन को रेगुलराइज किया जाएगा और शहरों में 2 बिस्वा जमीन को, पर ये आज तक नहीं किया क्योंकि सरकार के पास जमीन ही नहीं है जिसके ऊपर वो रेगुलराइज कर सकें। आज हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से शहर, जो 74 शहर है हमारे, नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम है, वहां पर जो रेडी फड़ी या जो छोटे ढारे वाले हैं, उनकी जमीनें भी जो 2 बिस्वे में रेगुलराइज हो सकती थी, उसे अभी नहीं किया गया है। हमारा क्या मानना है, इन सब चीजों का समाधान है अगर सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति हो। इस समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती। वन भूमि हिमाचल प्रदेश या भारतवर्ष की ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें जो नीतियां बनेगी, कानून बनेंगे, वो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाती है। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और FRA है, वो प्रभावी रूप से हिमाचल में लागू नहीं हो रहा है। इतने बड़े हिमाचल प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर जहां जमीन है, किसानों के पास केवल 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। 1 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी जो बड़े बड़े यहाँ पर बांध बने हैं, जो पोंग डैम है, भाखड़ा है, उसके अंदर चली गई है। उनका जो विस्थापन है और विस्थापित लोग हैं वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। तो अभी जो जमीन है लोगों के जीवन यापन के लिए वो बहुत ही सीमित है। इसके ऊपर अगर कोई भी सरकार अगर ठोस रूप से निर्णय नहीं लेगी, जिस स्तर के ऊपर जो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर है, महंगाई है,
सरकारें बोलती रहती है। अभी वर्तमान में चाहे FRA में 50 बीघा भी बोल रहे हैं, धूमल जी ने 20 बीघा बोला था, जयराम जी ने 10 बीघा, वीरभद्र जी ने, पर वो जमीन पे कुछ भी नहीं होता। हम तो शहरों के अंदर कम से कम 2 बिस्वा ढारे बनाने के लिए 2 बिस्वा, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, उसे भी सरकार नहीं दे पाई। मगर उनके इन वादों का कोई फायदा नहीं है अगर उसको जमीन के ऊपर नहीं किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद।